गांधी के हत्या में मुस्लिम शब्द कहाँ है? ढूंढिए इसमें मुस्लिम शब्द। आपने क्या कहा था? आपने बोला था। अब मैं पूरी बात कर, अरे झूठ की आपकी थोड़ी कल तो खोल दीजिए। आप कह रहे राहुल गांधी को नीतीश जी की वजह से नहीं हुआ है, डिस्टर्ब करने लगती है, क्या तरीका नहीं हुआ है? तरीका ठीक नहीं है भाई, मेरे हर बार में डिस्टर्ब करने लगती है। आप सुनिए भाई, नहीं है। अरे भाई पता नहीं क्या आप लेकर आए आज। अब सुनिए आपको फोन देखना पड़ रहा है आज। फोन नहीं, अब सुनिए, लपेट लिया आज आपको। आज आपकी कलाई खोली है मैंने अच्छी, बार बार आपको फोन देखना पड़ रहा है। मंडल कमीशन के विरोध में ये भी थे, पूछिए आज जो बड़ी बड़ी छात्र मंडल कमीशन के विरोध में थे। आप दे दीजिए ना, करा दीजिए जातिगत जनगणना। अब सुनिए, बीजेपी के लोग 10 साल से झुंझुना बजा रहे हैं, अभी भी इन्होंने कहा कि वक्त बदल जाता है। बजाओ, देखिए समाप्त हो रही है। गांधी के हत्या सारा उनको मिल गया। अंत होने का नाम नहीं लेते। तो मैं एक बहुत शुक्रिया सुधांशु जी, सुनिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, एक लाइन हमारे इस मंच में शामिल हुए। देखिए सुप्रिया जी, जम्मू कश्मीर पर ही हम बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में आपका और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन हुआ है, सीटों का तालमेल भी हो गया। आपने पीडीपी को किस लिए छोड़ दिया, बीजेपी के लिए? आपको और आपके दर्शकों को और सुधांशु जी को मेरा नमस्कार। आपके सवाल का जवाब मैं दूंगी, लेकिन कुछ परिस्थितियों से देश और दुनिया को भी वाकिफ होना चाहिए। आपके यहां 1.5-2 घंटे तक जम्मू कश्मीर के बीजेपी के अध्यक्ष को अपने आप को कमरे में बंद करना पड़ा, क्योंकि इतनी हाथापाई, नारेबाजी, खिलाफत हो रही थी, मुखालफत हो रही थी। तो वो जो है वो चलता है। अगर ये विपक्ष में हो रहा होता तो कहते सिर फुटौल, तो हम आपका सिर फुटौल के बारे में बात क्यों ना करें। आपने कहा वैली में कमजोर हैं, तो इन्होंने कहा भारत वैली में स्ट्रांग है। भारत वैली में नहीं, भारत अपने कण कण में, अपने कोने कोने में, अपने हर प्रांत में, अपने हर प्रदेश में, अपनी हर नदी में, अपने हर नहर में स्ट्रांग है। भारत को कोई कमजोर नहीं कर सकता है। लेकिन यहां पर एक बात यह जरूर पूछी जाएगी कि जिस कश्मीर में आप राग अलापते, और मैं ये 2 चीजें बोलना चाहती हूं क्योंकि इस पर चर्चा होनी चाहिए। कश्मीर में अमन का बहुत राग हम सुनते हैं। क्या हुआ? 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, आप बारामूला से भाग गए, आप अनंतनाग राजौरी से भाग गए, आप श्रीनगर से भाग गए। आप क्यों नहीं कहीं चुनाव लड़ पाए? आप सत्तारूढ़ दल है दिल्ली में, आपको इतनी हिम्मत दिखानी चाहिए थी। आप कहते हैं शांति है, लड़ते चुनाव। यही तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में चुनाव लड़ना सबसे बड़ा, मुझे लगता है कि एक सत्तारूढ़ दल के लिए बड़ी बात है। क्यों नहीं लड़े आप? और एक बात मैं थोड़े दुख के साथ कहना चाहती हूं, इनकी सरकार को बने 78 दिन हुए हैं। इन 78 दिनों में जम्मू और कश्मीर में 19 आतंकी हमले हुए हैं, जहां पर हमारे 19 जाबाजों की शहादत हुई है, 56 से ज्यादा जाबाज घायल हुए हैं। लेकिन हम एक शब्द नहीं सुनते हैं। श्रद्धालुओं से भरी बस पर जम्मू में अब आतंकी हमले हो रहे हैं, हम एक शब्द नहीं सुनते हैं। ये जो पीठ ठोकने की राजनीति है, ये जो सीना ठोककर इधर उधर की बात करने की राजनीति है, ये आंकड़ों के आगे क्यों फीकी हो जाती है? प्रधानमंत्री इस देश के, और हम सबके प्रधानमंत्री, ये बात कह के मैं अपनी बात खत्म करके आपके सवाल पर जाती हूं। इस देश के प्रधानमंत्री हम सबके प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री इधर उधर की खूब बातें करते हैं, ट्विटर पर ढूंढ ढूंढ के देशों को जाकर घूमते हैं, लेकिन 19 जाबाजों की शहादत पर एक श्रद्धांजलि और संवेदना का शब्द नहीं बोलते हैं। 2019 से उन्होंने आतंकी हमलों पर एक शब्द लिखना बंद कर दिया। क्या यह सही है? क्या यह जाबाजों का सम्मान है? क्या यह श्रद्धांजलि, यह कृतज्ञ राष्ट्र देगा इनको? यह मैं पूछना चाहती हूं। आपने मुझसे सवाल पूछा कि हमने पीडीपी को किसके लिए छोड़ दिया। भाई पीडीपी ने तो इनका साथ दिया था, तब तक इनके घटक दल थे, तब तक बड़े सम्मानित थे। जैसे ही साथ छूटा, उनको किसी गैंग का हिस्सा बताने लगे, उनको अलगाववादी बताने लगे। हमारा और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक नेचुरल फिट बैठता था, और उस नेचुरल फिट के चलते हम चुनाव लड़ रहे हैं। पीडीपी लोकतांत्रिक चुनाव तरीके से वो भी मैदान में है, और मुझे लगता है कि अंततोगत्वा एक चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर में बने, ये हम सबका लक्ष्य है। यानी भविष्य में पीडीपी कांग्रेस के साथ आना चाहे तो कांग्रेस रखेगी साथ? भविष्य वक्ता मैं नहीं हूं, भविष्य वक्ता तो सुधांशु जी हैं। ज्योतिषाचार इनको आता है, मुझे नहीं आता है। लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति में मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में जो आज इंडिया ब्लॉक या राहुल गांधी जिस मिशन को लेकर चल रहे हैं,
उसमें बीजेपी की गहरी शिकस्त हर राज्य में होने वाली है। आपने जम्मू कश्मीर से शुरू किया, आशा रखती हूं आप हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड जी। पर भी आएंगे। मैं सुप्रिया जी आपसे पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने कहा कि यहां पर हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। लोकसभा चुनाव में तो आपका खाता ही नहीं खुला जम्मू कश्मीर में। मैं एक बात का उल्लेख करके आपके सवाल पर आ रही हूं। इन्होंने क्रमशः जवाब दिया था, तो मुझे लगता है मेरी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं कुछ क्रमशः बातें कर दूं। भारत तो हर जगह मजबूत है। आपकी सांसद, आपके मंत्री लोग कह रहे हैं कि यहां पर अमेरिका और चीन अस्थिरता पैदा कर रहा है। आप किसानों को हत्यारा और बलात्कारी कहने पर तो कहते हैं पलड़ा झाड़ के, भैया ये हमारा बयान नहीं है, ये कंगना जी का बयान है। कंगना जी ने तो आगे ये भी कहा है कि अमेरिका और चीन इस देश में अस्थिरता पैदा कर रहे हैं। उन्होंने किसान आंदोलन किया। तो इतने मजबूत मोदी जी हैं, इतनी मजबूत सरकार चला रहे हैं, लेकिन यहां पर बांग्लादेश जैसे हालात अमेरिका और चीन पैदा कर रहे हैं। इस पर तो सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। मुझे लगता है ये विरोधाभास है, आपस में विरोधाभास है, इनकी राजनीति में भी विरोधाभास है। और विरोधाभास समझा देती हूं क्यों है। इन्होंने कहा हमने ऐसे बहुत सारे लोगों से गठबंधन किया जो हमारे तालमेल के नहीं थे। अरे आपने पीडीपी के साथ तब गठबंधन किया था जब उन्होंने खुलकर अपने मैनिफेस्टो में घोषणा पत्र पे लिखा था कि पाकिस्तान की करेंसी को इंडिया में यूज करने दो। उसके बाद आपने गठबंधन किया था। तो आपकी सत्ता लोलुपता और आपकी जो एक मौके की राजनीति है वो सब लोग वाकिफ है। आपने बात करी मोहब्बत की दुकान की। मुझे ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति जिसने इस देश के 4,500 किलोमीटर पैदल नापे हैं, जिसने कश्मीर में पैदल चलकर एक नजीर प्रेजेंट करी कि अगर मेरी सफेद टी शर्ट लाल हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं यहां चलूंगा। मुझे लगता है अगर वो मोहब्बत की बात कर रहा है, इसका साथ हम सबको देना चाहिए। और मैं इसलिए नहीं कह रही हूं क्योंकि मैं कांग्रेस की हूं या कोई ये बीजेपी के हैं। मुझे ऐसा लगता है कश्मीर मोहब्बत की बात सीटों में तब्दील क्यों नहीं हुई? होती है, ऐसा नहीं है हर जगह नहीं होती है। अभी आप देखिएगा चुनाव नतीजे आएंगे, नील बटा सन्नाटा इनका स्कोर आएगा, सरकार हम और हमारा गठबंधन बनाएंगे। ये मैं आपको लिखकर बात देके जा रही हूं। हरियाणा हम जीतेंगे, महाराष्ट्र हम जीतेंगे, झारखंड में दोबारा से हमारी सरकार हम बनाएंगे। और एक बात बस छोटी सी कहकर आप उसके बाद डिबेट को आगे ले जाइए। यहां पर सुनने को मिला कि हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, हम सिर्फ अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए गठबंधन नहीं करते हैं। अरे आप तो ऐसे लोगों से गठबंधन कर लेते हैं। शाम को मोदी जी ने स्पीच देके कहा 70,000 करोड़ रुपए का घोटालेबाज है अजीत पवार। सुबह 7 बजे उनके साथ आप शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हैं। तो आपकी बातों का, आपके कृत्यों का, आपके आदर्शों का, आपकी राजनीति का एक ही नाम है मौका परस्त राजनीति। मैं 1 मिनट नहीं, इस पर मुझे एक जवाब देने की जरूरत है। इन्होंने कहा हम बने भी आजादी के बाद हैं। आजादी के आंदोलन के वक्त तो आप माफीनामा लिखते थे, मुखबिरी करते थे, पेंशन लेते थे, एक एक शहर में जिंदगी गुजार देते थे। आप तो भारत छोड़ो आंदोलन जो महात्मा गांधी ने शुरू किया, आपके जो सबसे आराध्य हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, वो चिट्ठी लिखकर बोलते थे इस आंदोलन का दमन कैसे करो। तो आप कैसे भारतीयता की, राष्ट्रीयता की बात भी कर सकते हैं? आप तो वो पार्टी है जिसके सबसे आइडियोलॉजिकल फाउंटेन हेड आरएसएस ने 52 साल तक तिरंगे को अशुभ कहा और तिरंगा नहीं फहराया। और ये मैं कोई तथ्य बना तो रही नहीं हूं, ये सार्वजनिक रूप से गठित तथ्य है। मेरा अपना मानना है राजनीति में उन मुद्दों पर बात होनी चाहिए जिन मुद्दों के लिए हम लोग चुने जाते हैं। आपका 100 दिन का एजेंडा था, 80 दिन पूरे होने वाले हैं 2 दिन में। उन 80 दिनों में करीब करीब 24 ट्रेन हादसे हो गए, 21 लोगों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा घायल। उन 80 दिनों में 45 ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर ढह गए जो कोई सोच नहीं सकता था। कल इनॉग्रेशन हुआ, एयरपोर्ट ढहा जा रहा है जैसे ताश के पत्ते की तरह। और मुझे एक बात का दुख है, क्योंकि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आराध्य मानती हूं। और मेरा मानना है कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज की कल महाराष्ट्र में 9 महीने के अंदर इनॉग्रेशन मोदी जी द्वारा करी हुई मूर्ति ध्वस्त होती है, तो सवाल आपसे पूछा जाएगा कि ये देश आप कैसे चला रहे हैं? ये कौन भ्रष्टाचारी है जहां पर एयरपोर्ट, पुल, राम मंदिर टपक रहा है, भारत का संसद टपक रहा है, और वीर शिवाजी की मूर्ति ऐसी ध्वस्त हो गई जैसी किसी ने सोची नहीं थी। 57 की नेहरू की इनॉग्रेटेड मूर्ति, अनावरण की हुई मूर्ति आज भी चल रही है, और आपकी बनाई हुई मूर्ति 9 महीने में ध्वस्त हो रही है। मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके लिए आपको चुना गया था, आपको जवाब देने पड़ेंगे। मैंने यहां पर एक तथ्य रखा, उस तथ्य पर एक शब्द नहीं बोला गया।
80 दिनों में 19 आतंकी हमले और उस 19 आतंकी हमलों में हमारे 19 जाबाजों की शहादत जम्मू कश्मीर में हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। इसका जवाब सुधांशु जी से मैं लेना चाहूंगा और दर्शक भी जानना चाहेंगे, लेकिन सुप्रिया जी ये बताइए कि 370 को लेकर कांग्रेस का स्टैंड वही है या फिर बदल गया? मैं वही है इसलिए कह रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह वैधानिक तरीके से इसे हटाया गया था, उसके बाद मुझे याद है कि कांग्रेस ने कहा था कि इस पर अब बहस खत्म हो गई है, जल्द से जल्द चुनाव हो और जम्मू कश्मीर को वापस से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ साफ मैनिफेस्टो में कहा है कि 370 की वापसी। अब आप उनके साथ अलायंस में हैं, अब ये बताइए कि आपका भी स्टैंड वही है? ये माना जाए कि कांग्रेस चाहती है 370 की वापसी हो? कांग्रेस पार्टी एक स्वतंत्र पॉलिटिकल पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का CWC हमारी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, और जिस वक्तव्य का आपने यहां पर उल्लेख किया कि जल्द से जल्द चुनाव हो, पूर्ण राज्य का दर्जा दोबारा दिया जाए, बिल्कुल हमारा स्टैंड वो तो है। 370 की वापसी नहीं चाहती कांग्रेस? बिल्कुल नहीं, हमारा स्टैंड पूर्ण राज्य का दर्जा और निष्पक्ष फेयर इलेक्शन है जम्मू तो फिर आप कश्मीर उस में। पार्टी के साथ अलायंस में जो 370 वापस चाहती है? ऐसे बहुत सारे अलायंस होते हैं जो देश काल परिस्थिति को देखकर किए जाते हैं, और तो फिर- देश काल परिस्थिति को देखकर तो इतने फिर उसी हिसाब विभाजनकारी से- और फिर इतने उसी नफरती हिसाब लोगों से को देश दूर काल और रखना जरूरी परिस्थिति है। को देखकर बीजेपी भी पीडीपी के साथ नहीं, कर नहीं, लेती मैं है आपको अलायंस। बात समझाने की इसलिए दूर रखना जरूरी है ऐसे लोगों को। देश काल परिस्थिति ऐसी है कि चुने हुए मुख्यमंत्री कहते हैं बटने और कटने की बात करते हैं। जब आज फर्रुखाबाद में 2 लड़कियों की लाश आम के पेड़ से लटकी हुई मिलती है तो एक शब्द नहीं बोला जाता है। आप रेप पर राजनीति करेंगे, उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं बोलेंगे। आप बटने और कटने की बात करते हैं, आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है, ये मैं जानना चाहती हूं बीजेपी से। एक मिनट, मैंने इनको ये झूठ परोसते हुए कुछ मंचों पर देखा है, तो इनके झूठ का पर्दाफाश करूंगी। या तो राहुल गांधी का ये ट्वीट दिखा दीजिए जिसका आप झूठा उल्लेख करते हैं, नहीं तो राजनीति छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं डंके के चोट पर कहती हूं कि राहुल गांधी ने हमास पर या पैलेस्टीन पर जो आप कह रहे हैं ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया है। आप बार बार ये झूठ बोलना बंद कर दीजिए, ये मैं आपके मुंह पर कहना चाहती हूं। झूठ मत बोलिए। कांग्रेस वर्किंग बीच में कमेटी का मत बोलिए, प्रस्ताव नहीं है। बीच में मत बोलिए, कांग्रेस बीच में वर्किंग मत कमेटी- बोलिए। अभी तक ठीक डिबेट चल रहा है, चलने दीजिए, बीच में मत बोलिए। या तो आप ट्वीट दिखाइए या हाथ पकड़ जोड़ के माफी मांगिए। रोज रोज ये झूठ मत भरोसा करिए। आपने इनसे सवाल पूछा आतंकी घटनाओं के बढ़ने पर, इन्होंने कहा दक्षिणी कश्मीर में बढ़ रही हैं। डोडा कहां है? जम्मू में हो रही हैं। आधे से ज्यादा आतंकी घटनाओं जिनका मैंने उल्लेख किया वो कश्मीर में नहीं, वो जम्मू में हो रहा है, और ये चिंता करने वाली बात है। इन्होंने, और आप तो संसद में और संसद में रहकर झूठ बोलते हैं। अरे संसद में रहकर आपको इतनी तो जानकारी होगी कि मुस्लिम्स में भी ओबीसी होता है, ओबीसी रिजर्वेशन उनको भी मिलता है। तो इस तरह की झूठी बातें नहीं करनी चाहिए, और अपनी आईटी सेल की फेक न्यूज को यहां मत फैलाइए। पहली चीज, मैं यहां पर एक बात जरूर बोलना चाहती हूं। इधर उधर का उल्लेख कर दिया, पाकिस्तान तक पहुंच गए। अरे पाकिस्तान तो आप गए थे बिरयानी खाने, सिवई खाने। पाकिस्तान की आईएसआई को हमारी सरजमी पठानकोट में सबसे पहले मोदी जी ने आने दिया। आप किस तरह की बातें करते हैं पाकिस्तान से? असलियत यह है कि फेलियर ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी 78 साल हमने अभी आजादी के मनाए हैं, इससे पहले कभी नहीं हुआ है। वी आर कंप्लीटली सेक्लूडेड इन आवर नेबरहुड। पाकिस्तान और चीन मिलकर क्या कर रहे हैं ये सबको पता है। वो एक्सेस श्रीलंका से आपने चीन को वहां एंट्री दिला दी। नेपाल की, आज नेपाल की हिम्मत है कि हमारा मैप बदल रहा है, और चीन जो ना सिर्फ हमारा मैप बदल रहा है, हमारी सरजमी में अंदर घुसा हुआ है। ये आपके सांसद कह रहे हैं, ये लद्दाख के लोग सड़कों पे उतर के कह रहे हैं, उसका नाम लेने की आपकी हिम्मत नहीं है। अरे चीन को लाल आंख दिखानी थी, लाल शर्ट पहन के स्वागत नहीं करना था चीन का। महाबलीपुरम में शहनाई नहीं सुननी थी चीन के साथ, साबरमती में झूला नहीं झूलना था चीन के साथ। चीन को लाल आंख दिखाने की बात हुई थी ना, कहां है वो लाल आंखें? पाकिस्तान की बात करेंगे। सुधांशु जी ने लगता है कि ट्वीट खोज लिया लग एक रहा है। सिंपल सी चीज पूछना चाहती हूं, क्या हमारा देश, भारत के लोकतंत्र पे मुझे बहुत विश्वास है, किसी की भी सरकार बने, भारत के लोगों में एक इन्नेट विजडम है। भारत का लोकतंत्र और भारत के लोगों के डीएनए में जो लोकतंत्र है उसका आप अपमान करते हैं ये कहकर यहां पे लोग कट जाएंगे। बिल्कुल नहीं कटेंगे। यहां पर अगर वो परिस्थिति कभी बन नहीं सकती है, क्योंकि इस देश के लोग, लोकतांत्रिक लोग, वो परिस्थिति नहीं बनने देंगे। बार बार आपके मंत्री ये क्यों कहते हैं यहां बांग्लादेश हो जाएगा? ये कौन सी बात होती है कहने सलमान की? खुर्शीद ने भी तो एक वक्त कहा था। गलत कहा था, गलत कहा था, मैं उसका खंडन करती हूं। इनके लोग क्यों कहते हैं? इनकी सांसद कह रही है अमेरिका और चीन यहां पर अस्थिरता फैला रहा है, उस पर कोई बयान नहीं आएगा। विदेश मंत्रालय चुप, गृह मंत्रालय चुप।
आप किसानों पर, क्योंकि पता है हरियाणा का चुनाव होना है, बलात्कारी और हत्यारा मैडम ने कह दिया तो उनको प्रेस विज्ञप्ति जारी होकर पलड़ा झाड़ लिया गया। तब ये तो इस गलत मामले- है। आपके लोग बांग्लादेश जपते हैं, हमने तो पाकिस्तान के दो टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदल के बांग्लादेश बना दिया था। आपकी ये नियत आ गई कि आप बांग्लादेश जपते। इन्होंने यहाँ पर बांग्लादेश की बात करी, इन्होंने यहाँ पर बात करी कि फलाना कहाँ कट रहा था। जब 89 में यह हो रहा था, वीपी सिंह की सरकार को किसका समर्थन था? किसके समर्थन से विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार चल रही थी? भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चल रही थी। ये चुप नहीं रह सकते हैं, इधर उधर की बातें नहीं कर सकते हैं। असलियत यह है कि आपने कश्मीरी पंडितों पर गंदी राजनीति करी और आज कश्मीरी पंडित खुलकर चुनावी मैदान में उतर कर ये बोल रहे हैं कि आज स्थिति ऐसी है कि आपने उनको बरगलाया, लेकिन वो अपने घर आज भी वापस नहीं जा सकते। चुन चुनकर उनकी हत्याएं हुई, आप चुप रहे। 6-6, 7-7 महीना उन्होंने प्रदर्शन किया राहुल बाला के उस पर, आप राहुल भट्ट के उस पर, आप चुप रहे। तो आप किसी के सगे नहीं है, आप सत्ता की लोलुपता के और सत्ता के सगे हैं। ये ट्वीट शायद ही दिखाना तांशु जी, एक सवाल पूछ सकती हूँ? अब एक सवाल पूछने दीजिए आपसे। अब सुन लीजिए, आप मुझे ये बता रहे हैं, यहाँ पर सारे हॉल को इतना मूर्ख समझ रहे हैं। आप घटक दल थे सरकार का और आपको 6 महीने लग गए कि देश के एक हिस्से में क्या हो रहा है। अरे कितना मूर्ख समझते हैं जनता को, इतना मूर्ख जनता को समझना छोड़ दीजिए। आपको पता लगा 6 महीने बाद, फिर आपका मूर्छित विवेक जागृत हुआ, 1 साल लग गया आपको समर्थन वापस लेने में। आपको सब पता था, आप सरकार को समर्थन दे रहे थे। आज जब आप उसको मुद्दा बनाते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो कहते हैं 6 महीने पता ही नहीं लगा, मोबाइल फोन चलिए, पता नहीं कब मुस्लिम शब्द कहाँ है? ढूंढिए इसमें मुस्लिम शब्द। आपने क्या कहा था? आपने बोला था, आप झूठ बोल रहे थे, आप पकड़ लिए गए, अपनी ही ट्वीट में पकड़ लिए गए, अपनी ही बताई हुई ट्वीट में पकड़ लिए गए। राहुल गांधी ने क्या कहा? वहां पर रेस्टोरेशन ऑफ पीस होना चाहिए। इन्होंने क्या कहा था? आप एंकर हैं, आपने सुना था सुप्रिया जी, आपने कहा था कि आप एक भी राहुल गांधी का ट्वीट दिखाइए। मैंने बोला आप दिखाइए, मुस्लिम की बात करिए। अरे इतना ही नहीं मैंने है, बोला मुस्लिम की बात करिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फिलिस्तीन पर प्रस्ताव है कि इनकी झूठ बोलने की ऐसी आदत पड़ गई है। एक मिनट रुक जाइए। अरे भाई, आप झूठ बोलने की ऐसी आदत मैंने पड़ शांति गई से बैठा। है। यूएनजीए पे प्रधानमंत्री जाते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं मैंने बाइडेन से डिस्टर्ब करने लगी। मैंने नहीं डिस्टर्ब किया था। अब मैं पूरी बात कर लूं। अरे झूठ की बात करिए। थोड़ी कलई तो खोलने दीजिए। फारसी क्या बोलिए? जाकर कहते हैं कि मैंने बाइडेन से कहा बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है। नरेंद्र मोदी का आज का स्टेटमेंट है, राइट, यूएनजीए के साइडलाइंस पर। बाइडेन के प्रेस नोट में तो ऐसी बात कही नहीं है। तो आप घर पर भी नहीं, आप जी के मंच पर ही नहीं, आप अब विदेशों पर भी जाकर झूठ बोल रहे हैं, जिसकी पुष्टि बाकी राष्ट्राध्यक्ष कर रहे हैं। मैंने क्या कहा था? राहुल गांधी का एक ट्वीट दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया हो, मुस्लिम शब्द का प्रयोग किया हो। मैंने कहा हिंदू का नाम नहीं है, केवल रेस्टोरेंट ऑफ नॉर्मलसी है। पर चलेगा और गाजा में कह रहे मारा गया, आज ये चलेगा ट्विटर पर शाम को ह्यूमैनिटी कि वर्ड है। सुधांशु त्रिवेदी लगातार 10 दिन से झूठ बोल रहे हैं क्या बात राहुल कर रहे गांधी हैं? की ट्वीट को लेकर। झूठ आपको आज पकड़ा चलेगा गया। ये, आपको आपका उम्मीद झूठ नहीं बार होगी। बार पकड़ा जाता है, आपको फैक्ट चेक बार बार किया जाता है। शर्म आपको आती है? अगले टॉपिक पर हम आ जाते हैं। अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। देख सकते हैं जो डिस्टर्ब करता है वही डिस्टर्ब होता है। शर्म नहीं आती? ये अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। जातीय झूठ जनगणना, बोलते हुए पकड़े जातीय जाते हैं। जनगणना की मांग हो रही है कि जातीय जनगणना हो के रहेगा। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं, कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स पोस्ट से भी किया जा रहा है कि ये हमारा मिशन है। फिर ये बताइए कि जातीय जनगणना, ये तो बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, देश के सामने आ गया। वो अलग बात है कि पटना हाईकोर्ट में जाकर आगे फंस गया। कर्नाटक में करा कर रखा हुआ है सर्वे, वो कब जारी होगा? मैं आपको 2 चीजें बताना चाहती हूं, क्योंकि आपके जैसे बहुत प्रबुद्ध पत्रकार इसको गलत बोलते हैं। जातिगत जनगणना और जो राज्य सर्वे कर रहे हैं उसमें बहुत अंतर है। पहले एक बात ये जान लीजिए, भाई बिहार ने कराया था। हम 2 सवाल पूछते हैं, भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के पक्ष में है या उसके खिलाफ है? हाँ या ना बोल दें। इसका जवाब लूंगा। आनाकानी करेंगे, बगले झांकेंगे, इधर उधर भागेंगे। हमारा अपना मानना है, बिहार में एक सर्वे हुआ, सर्वे में कुछ फैक्ट्स आए, उस फैक्ट्स को देश ने देखा। इस देश की 80-85% आबादी SC, ST, OBC कम्युनिटी से आती है। उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है इस देश के इकोनॉमिक स्फीयर में, इस देश के आर्थिक व्यवस्था में, CEO बनने में, मीडिया में, तमाम जगहों पर उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आधिकारिक तौर पर भी नहीं। मिस इंडिया में भी नहीं है। कर्नाटक मिस इंडिया में भी नहीं है, और इसको हंसने की बात नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट, अब आप सुनिए मेरी बात। यह हंसी का वक्तव्य नहीं है। आपको यह लगा फुस से आपने हंसा, यह हंसी का नहीं। क्यों? क्या सिर्फ ठाकुर, ब्राह्मण या अपर कास्ट औरतें ही सुंदर हैं?
क्या इस देश की दलित, क्या क्या इस 2000 देश की, एक मिनट, जी। क्या इस देश की आदिवासी, क्या इस देश की पिछड़ी लड़कियां सुंदर नहीं है? भला की खूबसूरत है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। बात ये कह रहे थे राहुल गांधी, सेक्सिस्ट बीजेपी ने बात उठाई मिस इंडिया की। हाँ। तो दिक्कत की बात क्या है कि बीजेपी का जो मत है वो साफ नहीं हो पा रहा है। आपने कर्नाटक पर मुझसे सवाल हाँ। पूछा, और ये सवाल बिल्कुल पूछना वाजिब है। हमारे यहाँ एक सर्वे आया, उस सर्वे में हमें लगा कुछ अनोमलीज हैं, और अब हम दोबारा से ऑन द ड्राइंग टेबल उसको रीसर्वे करने की या उसकी अनोमलीज को अब यानी समय fix लगेगा करने इस की पर। कोशिश करें। नहीं, समय नहीं लगेगा, क्योंकि एक ब्रॉड सर्वे हो गया है तो वो जरूर होगा। हमारे तेलंगाना में हो रहा है, हमारे हिमाचल में हो रहा है, इनके किसी राज्य में क्यों नहीं हो रहा है? सरकार का क्या मत है? लैटरल एंट्री पे आप यू टर्न लेते हुए कहते हैं प्रधानमंत्री ने कहा, अरे नहीं, प्रधानमंत्री ने तो 6 साल पहले बनाई थी ये लैटरल एंट्री, इन्होंने ही कहा था इसमें रिजर्वेशन नहीं होगा। आपको यू टर्न पे यू टर्न लेना पड़ रहा है, देश ने आपको इस कगार पे लाके खड़ा कर दिया। तो नीतीश जी ने नहीं कराया? अरे भाई, नीतीश जी ने नहीं कराया? राहुल गांधी के नीतीश कहने जी पे ने नहीं हमारे कराया? साथ गठबंधन में रहते हुए नीतीश जी ने करवा नहीं दिया। कराया, मतलब अरे आप कह रहे भाई, हैं नीतीश जी मैं की कह रहा वजह हूँ, से नहीं सुनिए हुआ तो है, आप कह रहे भाजपा की वजह से हुआ नहीं, है। आप तो कह रहे नीतीश जी हैं, की वजह से नहीं आप हुआ कह रहे हैं राहुल अरे गांधी की बोल वजह दीजिए, से। नीतीश अरे जी की वजह से भाई, नहीं हुआ है। डिस्टर्ब करने लगती है, नीतीश क्या जी की वजह तरीका से नहीं हुआ है। अब एक और बात ये सुनिए घटक जरा। दल है इनके। अभी सुनिए, बड़ी नीतीश जी की मजेदार। वजह से नहीं अब हुआ है, एक ये और चीज हेडलाइन है। सुनिए। ये हेडलाइन है आपके शो की। भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं नीतीश कुमार ने नहीं कराया जातिगत सर्वे, अरे बल्कि भैया, भाजपा आप ने कह रहे कराया। हैं यूपी में आपकी सरकार है, बीजेपी ले रही है भाई, ये ना। तरीका मध्य ठीक प्रदेश नहीं है में भाई। सरकार है। मेरे हर बार में डिस्टर्ब करने लगती है। अरे मैं आप इनके फोन अंदर पर शांति चले लगता गए, है। आप आपको सुनिए कुछ भाई। याद ही नहीं है। अरे भाई, पता नहीं मैंने क्या आप डेट के फोन साथ लेकर आए बताया। आज। अब सुनिए आपको मजेदार। फोन देखना पड़ रहा अरे है भाई, आज। फोन नहीं, अब सुनिए। लपेट लिया आज आपको, आज आपकी कलई खोली है मैंने अच्छी। बार बार आपको फोन देखना पड़ रहा है। आप बदलते हुए इंसान की क्योंकि छेड़ी दी है, तो बदलते हुए इंसान की बात कर ही लेते हैं। जब मैं मुख्यमंत्री रहूंगा तो मैं जीएसटी का पुरजोर विरोध करूंगा, लिख लिख के विरोध करूंगा, और प्रधानमंत्री बनकर जीएसटी का आर्किटेक्ट मैं ही बन जाऊंगा, नरेंद्र मोदी। जब मैं मुख्यमंत्री रहूंगा तो मैं खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लिख लिख के विरोध करूंगा, और जब प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देने का झुनझुना बजाऊंगा, नरेंद्र मोदी। जब मैं आजादी के आंदोलन में नहीं रहूंगा तो मैं मुखबिरी करूंगा, ब्रिटिशर्स को लिखूंगा इसका दमन करो। दमन करो कैसे? यहां पर भारत छोड़ो आंदोलन का, नहीं तो बहुत बढ़ जाएगा, फिर मैं अपने आप को राष्ट्रभक्त घोषित कर दूंगा। असलियत यह है कि राहुल गांधी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने आपकी दिन की नींद और रातों का चैन उड़ा दिया है, और असलियत यह है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उनके उठाए मुद्दों से कैसे निपटे। राहुल गांधी टी शर्ट पहने, क्लीन शेव रहे, दाढ़ी रहे, इस पर ज्यादा चिंतित है भारतीय जनता पार्टी। समय और परिस्थिति यह है कि इस देश के आदिवासी, इस देश के दलित, इस देश के पिछड़े सीईओ नहीं है, बड़ी बड़ी जॉब्स में नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरीज नहीं है, उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और इसलिए जातिगत जनगणना की जरूरत है। जातिगत जनगणना की जरूरत इसलिए है क्योंकि जब एक दलित सरपंच मध्य प्रदेश में एक डीएम के यहां आती है तो उसको बोला जाता है अगर कुर्सी पर बैठने का बहुत शौक है तो अपने घर से कुर्सी ले आओ। 78 साल हमने आजादी के मनाए हैं, और एक दलित सरपंच औरत को यह बोला जाता है कुर्सी पर बैठने का शौक है तो ये लेकर आओ। ये सवर्ण नहीं समझेगा, ये आप में से अधिकांश लोग नहीं समझेंगे, ये सुधांशु जी नहीं समझेंगे, लेकिन एक ये दलित, एक आदिवासी और एक शोषित वंचित समाज का व्यक्ति समझेगा। इसलिए जातिगत जनगणना की जरूरत है। और एक बात सच है, बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा आपने कि जातीय जनगणना की जरूरत इसलिए राजनीति में बहुत सारे स्टैंड होते हैं, हाँ। और मुझे लगता है कि राजनीति कोई कास्ट इन स्टोन नहीं है। अगर देश की परिस्थिति, अगर लोगों को मौके नहीं मिल रहे तो बिल्कुल आपको स्टैंड बदलना पड़ेगा। बीजेपी ने जीएसटी क्यों लाई? बीजेपी ने विमेंस रिजर्वेशन बिल क्यों लाए? क्योंकि पहले जब राजीव गांधी पंचायती राज लाए और उसमें विमेंस रिजर्वेशन की बात थी, 5 वोट से वो हराया गया था। 5 बीजेपी के लोग थे, इसके खिलाफ थे, अब लेकर आए। तो मेरा अपना मानना है कि राजनीति में, राजनीति इज अ डायनामिक थिंग, इट मस्ट चेंज। इफ इट इज नॉट चेंजिंग, जातीय जनगणना बहुत मंडल कमीशन के विरोध में ये भी थे, पूछिए आज जो बड़ी बड़ी छात्र है मंडल कमीशन के विरोध में थे। आप अपने दीजिए ना, करा लीजिए जातिगत जनगणना। अब सुनिए, बीजेपी के लोग हमेशा मेरे में ये डिस्कस कर रही है, समय बिल्कुल समाप्त हो रहा है। कोविड हो मैं गया, सुधांशु जी, सुप्रिया जी, आप दोनों से बिल्कुल समय कम, बिल्कुल समय कम।
बिल्कुल, क्या अब- करने के जी। लिए आए? झुंझुना बजाने के लिए देश मैं के लास्ट सामने में सिर्फ ये 10 कहना साल से चाहता हूं। झुंझुना बजा रहे हैं, अभी भी झुंझुना इन्होंने बजा कहा रहे हैं। कि वक्त बदल बजाओ जाता झुंझुना, है। बजाओ देखिए, झुंझुना। मैं लाइन सिर्फ कहना गांधी के चाहूंगा, हत्यारों एक को देखिए, फांसा- अच्छा, आज गांधी सुनिए, के सामने सत- नतमस्तक यानी है। सत- इन्होंने ऐसा एक बदला। मिनट ऐसा सुधांशु बदला। जी, सुधांशु जी, ऐसा सुधांशु बदला जी, वक्त के एक सेकंड, आगे एक सेकंड। वैधता देखिए, गांधी के अब- सामने अब- सिर झुकाने से अब मिलती है, नहीं, अन्यथा नहीं सत्र मिलेगी। सत्र की अवधि यहीं पर नहीं सत्र की अवधि यहीं पर शांति समाप्त से हो रही बोलो, है। मुझे वक्त ऐसा 30 बदला। सेकंड दिए जाए पूरे बात करने नहीं तो को। मुझे भी जी, दीजिए। ठीक है, तो फिर जो आप मिलेगा, लगातार मिलेगा। बोलिए। आपको 30 दिए सेकंड जाएंगे, चलिए। आप 15 भी और बोलिए। मेरा दावा है आप कि 30 सेकंड के बाद भी जवाब बोलिए। नहीं दे पाएंगे। देखिए, गोडसे के पुजारियों को गांधी के आगे नतमस्तक होना पड़ा, ये असलियत है इस देश की। ठीक है, चलिए, हमने कहा ना कि राजनीतिक मुद्दे ऐसे होते हैं कि एक बार शुरू हो जाए तो फिर अंत होने का नाम नहीं लेते। मैं थोड़ा बंगाल पर भी आ जाता हूं। मुझे मालूम है कि बंगाल का जिक्र होगा तो सवाल उठेगा फिर यूपी का, सवाल उठेगा हरियाणा का, सवाल उठेगा बिहार का, और मणिपुर का भी उठेगा, और उठना भी चाहिए। बतौर इंडिया ब्लॉक अलायंस, क्या कांग्रेस का स्टैंड है ममता बनर्जी से वहां पर इस्तीफा मांगने का? क्योंकि इससे पहले जितने भी बीजेपी शासित राज्यों के सरकारों में ऐसी घटना होती, कांग्रेस सीधे कहती है इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो। क्या कांग्रेस यहां पर मांग रही है क्या? कांग्रेस ने बंगाल में जबरदस्त प्रदर्शन किया और कांग्रेस ने उसी शिद्दत से बदलापुर में भी प्रदर्शन किया। बीजेपी की तरह हम बंगाल पर चढ़ नहीं गए और बदलापुर में मुंह बंद करके नहीं बैठ गए। आज मैंने बोला आपसे, उत्तर प्रदेश में 2 बेटियों की लाश टंगी हुई मिली, फर्रुखाबाद। एक शब्द नहीं बोला गया फर्रुखाबाद में। मैं पूछना चाहती हूं, मुजफ्फरपुर में यह हुआ। मैं पूछना चाहती हूं उत्तराखंड की उस नर्स का, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 3 विभत्स रेप हुए, एक शब्द नहीं बोला जाएगा। मेरा अपना मानना है कुछ चीजें दलगत राजनीति से ऊपर होनी चाहिए। तो कांग्रेस मांग रही इस्तीफा ममता बनर्जी का? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे नेता ने एक बहुत बड़ी नजीर सेट करी। इंडिया ब्लॉक की घटक दल होने के बावजूद उन्होंने कहा लीपापोती की कोशिश की गई है और वो गलत है। क्या बीजेपी ये कह सकती है बदलापुर में, हाथरस में ब्रजभूषण को बचाया, कुलदीप सिंह सेंगर को बचाया, IIT BHU के गैंग रेपिस्ट को बचाया, चिन्मय आनंद के खिलाफ आप मुकदमा तब वापस ले रहे जब आधी आबादी आक्रोशित है। मैं सुधांशु पूछना जी, चाहती सुधांशु हूं जी, किस मुंह सुधांशु से जी, सुधांशु लाल जी। किले की प्राचीर से बात हुई, एक शब्द कहती जी। हूं, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने महिला सम्मान की बात करी और कुछ घंटों में गुजरात के दोषी, आरोपी नहीं, गैंग रेप और हत्या के दोषी रिहा होते हैं। आपकी मर्जी के बिना रिहा नहीं होते, आपने लिखित स्वीकृति दी और रिहा होते हैं और आपके MLA उनके ऊपर माल्यार्पण करते हैं, उनको टीका लगाते हैं। बस 10 सेकंड मुझे बोल, एक महिला का मुद्दा था, आप मुझे बोलने देंगे? आपको देना पड़ेगा मुझे बोलना। हाथरस में जब रेप हुआ तो ADG लॉ एंड ऑर्डर से लेके आपके सारे नेता ने कहा रेप नहीं हुआ, CBI ने कहा रेप हुआ, आपने माफी मांगी। ब्रजभूषण के साथ आप खड़े रहे, इस देश की होनहार बेटियों को सड़कों पे रौंदवाया, बूटों तले दबवाया। यह है आपकी महिलाओं के प्रति चलिए सर, प्रतिक्रिया। देखिए, अरे, एक एक बात शब्द बताएं, बोलते हैं अब हाथरस। सुधांशु जी, यहाँ पर बैठा हुआ 4 साल का बच्चा भी जानता है कि अंग्रेजों से लड़ाई किसने लड़ी, शहादत किसने दी, तिरंगे में एक खून कांग्रेस किसका का शामिल नेता है? जो गोली से आपका मारा नहीं गया हो, है। एक आपके कांग्रेस का व्यक्ति नेता जो फांसी फांसी की हुआ हो, आजादी अध्यक्ष की लड़ाई नहीं लड़ी। एक कांग्रेस आपके का लोगों ने नेता को अंग्रेजों काला की पानी मुट्ठी मिले। नहीं सत्र- लड़ी। आपके सत्र लोगों की ने अवधि माफी नहीं लड़ी। समाप्त हो रही है। आपके लोग गांधी के हत्या अरे, करते हैं। जिन्होंने आप गोडसे लड़ाई को लड़ी, पुजारी सारा हैं। उनको ये मिल गया। असलियत है। ऐसे होते हैं गोडसे कि के इसमें पुजारी एक हैं, बार जो बैठ हत्या चुका है, है। फिर सिर्फ वही है। अंत होने का नाम नहीं लेते। तो मैं एक आप बहुत बहुत गांधी शुक्रिया के हूं। सुधांशु जी, सुनिए, जी, बहुत बहुत गोडसे शुक्रिया के पुजारी हमारे गांधी साथ के जुड़ने आगे के लिए, सिर झुकाते हैं। हमारे इस मंच में गोडसे के शामिल होने के पुजारी लिए। देखिए, गांधी